नमस्कार, मैं मौसमी चंद्र आज लेकर आई हूँ अपनी लिखी एक लपरेक यानी लघु प्रेम कथा। और इस लपरेक का शीर्षक है उसकी आखिरी चिट्ठी। आव्या ने आधी बची चाय का कप गमले के पास ही रख दिया। अब चाय में वो मिठास नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। उसने दोनों हथेलियां बालकनी की रेलिंग पर जमा दी। सामने वाली बालकनी में एक लड़का और एक लड़की किसी बात पर हंस रहे थे। आव्या ने दो पल उन्हें देखा और नजरें झुका ली। अनकहा सा दर्द आंखों में तैरने लगा। तुम्हें नहीं जाना था राघव, राघव। स्मृतियों के धागे वर्तमान को स्पर्श करने लगे। हमेशा शाम को उसकी बालकनी में आता था राघव, कोई ना कोई बहाना लिए, कभी नई किताब, कभी टूटा हुआ पेन और कभी बस यूं ही हवा खाने। हर बार कहता, यार अजीब ही होता है मेरे साथ, तुम्हारे बिना मेरा कोई भी दिन पूरा नहीं होता। आव्या हंसकर टाल देती, तुम्हें रोज रोज मुझसे गप मारने की आदत पड़ गई है। किसी दिन छोड़ना चाहोगे ना तो छूटेगी नहीं, बड़ी मुश्किल होगी। आदतें बुरी होती है, छूटती नहीं। सचमुच आदत बन गई थी वो उसकी। चाय के प्याले, हंसी की गूंज, छत पर देर रात तक बातें, सब कुछ जैसे उनकी सांसों में घुल गया था, बहुत गहरे। ऐसा नहीं कि उनकी कभी तकरार नहीं होती थी, इतनी देर से क्यों आए या मेरा फोन क्यों नहीं उठाया, पर हर झगड़ा उसी हंसी में घुल जाता जिसमें उसका मुस्कुराता, कान पकड़े चेहरा सामने होता। और आव्या शायद नहीं जानती थी कि वो चेहरा ही बन गया था उसका सबसे प्यारा घर। और फिर एक रात अचानक खबर आई, रेल हादसे में कई लोग और उन नामों में एक नाम था राघव राज। उस दिन से उसकी दुनिया के सारे फूल मुरझा गए। माँ के समझाने पर कैसे बिलखते हुए कहा था उसने, माँ आप क्यों समझा रहे हैं मुझे, ये मेरा राघव नहीं है, ये तो कोई और है। आप देखना शाम तक वो आएगा, किसी न किसी बहाने जरूर आएगा और मुझसे कहेगा तुम्हारे बिना मेरा कोई दिन पूरा नहीं होता, तुम मेरी आदत हो, ब्ला ब्ला ब्ला। देखना माँ आएगा वो। पर वो शाम तो कभी आई ही नहीं। सिर्फ एक चिट्ठी मिली थी पलंग के नीचे उसकी पुरानी किताब में। लिखा था, अगर कभी मैं ना रहूं तो याद रखना, तुम्हारे बिना मेरा कोई दिन कभी पूरा नहीं होता, न हुआ है और न कभी होगा। मैं जिस भी जहां मैं रहूंगा, हर शाम तुम्हारी बालकनी में तुम्हारी एक झलक देखने जरूर आऊंगा। तुम मेरे हिस्से की चाय बनाना मत भूलना। आव्या ने ठंडी सांस छोड़ी और गमले की ओर देखा। आधी भरी चाय के दो प्याले आपस में बातें कर रहे थे। उनकी हंसी की आवाजें आव्या के कानों तक आ रही थी। कौन कहता है प्रेम चला जाता है? प्रेम एक ठहराव नहीं, ये तो समय की दीवार पर लिखी धीमी अनसुनी धड़कन है, जिसे केवल दो प्यार करने वाले ही सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये थी मेरी लिखी कहानी, यानी मेरी लिखी लपरेक। अगली बार फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ।